एक और खबर जो बिहार की है वो इस वक्त लेनी भी जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे तो बिहार में फ्री बिजली भी आ गई है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बवाल जारी है। इस बीच नीतीश कुमार ने लोगों को एक तोहफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इस ऐलान को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए गदगद है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि उनके वादों को नीतीश कुमार ने चोरी कर लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है। कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार जा रहे हैं। मोतिहारी में उनकी जनसभा होगी और वहीं से वो बिहार को कई तोहफे देंगे। प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को आ रहे हैं। आपको मोतिहारी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं, आप लोग जानते हैं। पीएम मोदी का बिहार जाना वाकई शुभ संकेत है, क्योंकि उनके वहां पहुंचने से पहले ही नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके फैसले का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी कि जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकार के फैसले पर सत्तारूढ़ गठबंधन गदगद है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी के वादों को नीतीश सरकार ने चोरी कर लिया। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की और इसके माध्यम से 125 यूनिट बिहार के सरकार के द्वारा 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी। मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, तो आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। चुनाव के वक्त फ्री बिजली के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की कोशिश बहुत पुरानी नहीं है। 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा कर 49 दिनों की सरकार बनाई थी। 2015 के चुनाव में इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आपने 70 में से 67 सीटें हासिल की। 2020 में भी आपको 70 में से 62 सीटें मिली। 2025 में फ्रीवीज का विरोध करने वाली बीजेपी को भी मुफ्त बिजली योजना जारी रखने का वादा करना पड़ा और दिल्ली में सत्ता मिली। पश्चिम बंगाल में 2020 में तिमाही 75 यूनिट तक खर्च करने वालों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया। 2022 में टीएमसी ने 254 में से 215 सीटें जीती। हरियाणा में जून 2024 में सीएम नायब सैनी ने ऐलान किया कि 100 यूनिट तक केवल 200 रुपए का बिजली बिल देना होगा। साथ ही मासिक न्यूनतम चार्ज को भी खत्म कर दिया गया। अक्टूबर 2024 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। झारखंड में अगस्त 2022 में 100 यूनिट तक फ्री बिजली योजना लागू की गई। फरवरी 2024 में बढ़ाकर 125 यूनिट किया गया। जुलाई 2024 में बढ़ाकर 200 यूनिट तक बिजली फ्री की गई। नवंबर 2024 में हुए चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की अटल गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट बिजली पर केवल 100 रुपए के बिल का ऐलान किया गया, लेकिन खपत 150 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2023 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीतकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी जुलाई 2024 में 6.5 हॉर्स पावर तक का पंप यूज कर रहे किसानों को बिजली फ्री की गई। नवंबर 2024 में हुए चुनावों में महायुति ने 288 में से 235 सीटें जीती। गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं, उनको इसका फायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज़्यादा सरकार की सब्सिडी थी। पहले भी टैरिफ में लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था।
तो मैं समझता हूं कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये उस राजनीति का ही असर है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी ने यह अनाउंस किया कि हम बिहार में पूरी ताकत से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने हुए। 20 साल में उनको कभी 100-125 यूनिट बिजली फ्री याद नहीं आया। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं सारी सीटों के ऊपर, नीतीश कुमार जी को 125 यूनिट फ्री बिजली याद आ गया। मतलब ये है कि मुफ्त बिजली का चुनावी दांव दिल्ली से दूसरे राज्यों तक होता हुआ अब बिहार तक भी पहुंच गया है। देखना होगा कि 20 साल से सत्ता में काबिज नीतीश को इसका कितना फायदा होता है। तो आरजेडी के अनवर पाशा और सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू के हमारे साथ बने हुए हैं। अनवर पाशा जी, आइडिया चोरी क्या होता है? जिसकी सरकार है वो जो दे सकता है सब्सिडी या फिर जो मुफ्त चीजें, तो इसमें आइडिया चोरी की क्या बात आ गई? हमें तो खुशी है सिकता जी कि बिहार की सरकार के लिए पब्लिक वेलफेयर का एजेंडा हम तय कर रहे हैं। हम जो एजेंडा अपना बनाते हैं, हम जो अनाउंसमेंट करते हैं, हमारे नेता जो अनाउंसमेंट करते हैं, साल भर पहले हमने ये किया था कि 200 बिजली मुफ्त देने की यूनिट देने की हमने घोषणा की थी। आज देखिए 125 पे आ गई। हमने उसी तरह से महिलाओं के लिए 2000 रुपए उनको पेंशन के तौर पर सम्मान राशि के तौर पर देने का ऐलान किया हमारे नेता ने। उसमें से भी चोरी करने की कोशिश की गई। उसी तरह से जिन महिलाओं को 400 रुपए और जिन वृद्धा पेंशन के तौर पर या दिव्यांगजनों को 400 रुपए मिल रहे हैं, हमने कहा कि हम उनको 1500 देंगे। इन्होंने 1100 कर दिया। तो ये अच्छी बात है कि वो हमारे एजेंडे को अपनाने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनको आने वाले इलेक्शन में दीवारों पर लिखी हुई हार की इबारत दिखाई दे रही है ना। आप भी तो चुनावी वादे कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम देंगे। हम जो वादे हमने किए थे 10 लाख नौकरी का, हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी युवाओं को दी। और वही हमारे नीतीश कुमार जी ये कह रहे थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, कि कहां से लाएगा ये पैसा, कहां से 10 लाख लोगों को नौकरी देगा, क्या अपने बाप के घर से लाएगा? ये शब्द थे हमारे मुख्यमंत्री के, और उन्हीं से उन्होंने, हमारे नेता ने 5 लाख नौकरियां दिलवाई और उन्हीं के हाथों से वो नौकरी का पत्र उनको बंटवाया। ये जो है हमारा रिकॉर्ड है। तो आरजेडी खुश हो रही है कि उनके आइडिया पर अब सरकार काम कर रही है। सत्यप्रकाश जी, हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार के पास कोई योजना नहीं है, बैंकरप्ट हो चलिए चुकी है सरकार। अनवर जी, आपने जब सवाल किया है जवाब भी सुन लीजिए। हो गई बिहार लालटेन हमसे चोरी करने पर, हमारे एजेंडे को चोरी करने पर मजबूर हो गई। नीतीश कुमार देश के पहले मुख्यमंत्री बने और बिहार पहला राज्य बना जिनके सुशासन में गांव के हर घर में बिजली पहुंचा। बिहार देश का पहला राज्य है। तो जो लोग बिजली नहीं दे पाए वो गाल बजा रहे कि हम यूनिट फ्री देंगे। नीतीश कुमार जी ने पहले भी सब्सिडी बिजली यूनिट पर दी हुई है। अशोक चौधरी हमारे मंत्री बता रहे थे इस बारे में, मैं उस बारे में बात करता, लेकिन उन्होंने बता दिया है। जो राज्य में जो भी विकास की योजना है नीतीश कुमार जी की, अब सुन लीजिए ना, जब आप बोल रहे थे तो सत्यप्रकाश जी चुप थे। आपको सुन रहा था बहुत गंभीरता से। नीतीश कुमार जी की जो भी योजना है, सोचिए कि जब पहली बार सरकार उन्होंने बनाई तो बच्चियों को फ्री में पोशाक और साइकिल देकर के स्कूल भेजा। इन लोगों ने तो कभी ये किया नहीं। चरवाहा विद्यालय खोला था इन लोगों ने। नीतीश कुमार जी की तमाम योजना देखिए, वो न्याय के साथ विकास को लक्षित करती हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को हुनर नाम की योजना में 2500 रुपए महीने देते हैं। परित्यक्ता महिला जो मुस्लिम समाज की, उसको एक पैसा जाता है। भागलपुर दंगे में जो लोग आहत और पीड़ित हुए उनको अब तक पेंशन मिलता है। इन्होंने तो न्याय के साथ विकास किया नहीं। इनकी सरकार 15 साल रही। भागलपुर दंगे के अभियुक्त को लालू प्रसाद यादव जी साथ लेकर घूमते थे। नीतीश कुमार की सरकार आई, उसको जेल में बंद किया। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं प्लीज। जो न्याय के साथ विकास की यात्रा में नीतीश कुमार जी का सुशासन का मॉडल है, उसमें बिहार के हर वर्ग का विकास हुआ है। इनका सिर्फ परिवारवाद का विकास है कि परिवार के सोचना है कि रोहिणी आचार्य को कहां से टिकट देना है, मीसा भारती को कहां से लोकसभा लड़ाना है, कैसे दोनों बेटे को मंत्री बनाना है। और दूसरा परिवारवाद पहुंचा है राहुल गांधी जी का। तो परिवारवाद वाले व्यक्ति, प्रभु प्लीज हमें ना समझाइए कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा आइडिया क्या है। नीतीश कुमार बिजली और विकास के लिए देश में सम्मानित हैं। इतना तो तय है अनवर पाशा जी और सत्यप्रकाश मिश्रा जी कि चुनावी साल में फ्रीबी पॉलिटिक्स हावी हो जाती है। चाहे सरकार हो, चाहे पर विपक्ष हो। विपक्ष वादे करता है और सरकार उसको एक तरह से उसका ऐलान कर देती है। अनवर जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन
महीने 2 महीने के बाद होने वाला है। ये सारे कार्यक्रम इनको अभी क्यों याद आ रहे हैं? 20 वर्षों में इस सरकार के पास बहुत समय था, इस तरह के कल्याणकारी योजनाओं का घोषणा और इस तरह की बढ़ोतरी जो है उसकी घोषणा कर सकती थी। लेकिन ये साफ है कि दीवारों पर इनको अपनी हार दिख रही आप है। भी तो चुनावी पिछले ही साल में इलेक्शन वादे कर रहे हैं। सिकता जी विधानसभा के पिछले इलेक्शन में ही 2020 में ही हमने इनकी बोरियां बांध दी थी और आज नीतीश कुमार जी 115 से कहां पे पहुंच गए हैं? 42-43 पे आगे रुक गए हैं। ये स्थिति उनकी बन गई है। अगर सुशासन बाबू हैं, सरकार इनकी होती तो बढ़ता ना, 115 से चले जाते 200 गांव की सड़क किसने बनाई थी? लालू जी ने बनाई थी कि नीतीश कुमार जी ने बनाई? जवाब दीजिए जल्दी से, काम कब खत्म हो रहा है? आपके गांव की बनाई सड़क बनाई थी सड़क बनाई या लालू प्रसाद यादव जी ने? मुंह खुलेगा इनका। बिहार पहला राज्य बना जहां हर गांव के हर गली तक में टोलों को जोड़ने वाला सड़क बना। आपको पता तो है नहीं कुछ विकास की यात्रा, आप गाल बजाते हैं। मेरा एक पॉइंट बहुत स्पष्ट है कि राजद का विकास से कोई लेना देना नहीं है। राजद सिर्फ और सिर्फ परिवार के विकास तक फोकस्ड है और अपराधीकरण की राजनीति के लिए तो राजद जानी जाती है इस देश में। सारे लोग परिवार के बिल पे घूम रहे हैं, नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोग। हमने नौकरी दी, 12 लाख दे दी सरकारी नौकरी, आपको मालूम नहीं है। 29% महिलाएं आज बिहार के पुलिस में काम कर रही है, 35% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में है और 33% उच्च शिक्षा में प्राप्त है। आपको ये मॉडल पता नहीं तो आप इस पर बात ना करें तो बेहतर होगा। चलिए, आपके पास बोलने का नैतिक ग्राउंड नहीं बचा है। नहीं, चलिए, नैतिक ग्राउंड बचा नहीं बचा, ये चुनावी मैदान में तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार की बात होती रहेगी और आप दोनों से मुलाकात भी। शुक्रिया।